class 12. Open your book, Accountancy, chapter number 5, Dissolution of Partnership. हम लोग लास्ट वीडियो में जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब उस एंट्री के बेस पर जो मेनली 4 अकाउंट्स जो ओपन करने हैं, फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड 4 कैसार बैंक अकाउंट। तो उस जनरल एंट्रीज़ को कैसे उसके हेल्प से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसको इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आप देखें, जो लास्ट एंट्रीज़ आप पहले देख चुके हैं, यानी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट्स। जब आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो रियलाइजेशन का जो दूसरे साइड है, यानी ये जो क्रेडिट है, उनको जब पोस्टिंग करेंगे तो उसे आप कहाँ ले आओगे, जो पहला जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे टू सैंड्री एसेट्स। इन सारे एसेट्स को आप यहाँ पर क्या करोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। टेंजिबल और इंटेंजिबल, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, लिव स्टॉक, प्रीपेड, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। मोस्टली यही आपके एसेट्स क्वेश्चंस में आएंगे। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन में डेटर्स पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन है, तो आप देखेंगे ये जो डेबिट है इसे कहाँ पोस्ट कर दिया जाएगा, क्रेडिट में। तो आप देखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये आपका यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड एंट्री में आप देखेंगे ये आपका लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र, आउटसाइड लायबिलिटीज़। रियलाइजेशन का जो दूसरा साइड है ये आप देखें डेबिट है, जब इसकी पोस्टिंग की जाएगी तो यहाँ क्रेडिट में बाई सैंड्री लायबिलिटीज़। अब ब्रैकेट में आप आउटसाइड अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। अब वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ क्या हो सकती है, मोस्टली क्रेडिटर, बीपी, लोन, बैंक लोन, पार्टनर्स वाइफ या हस्बैंड लोन। अगर वाइफ वर्क कर रही है तो हस्बैंड आउटसाइडर होगा, और हस्बैंड अगर पार्टनर है तो वाइफ आउटसाइडर होंगे। प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अर्न इनकम, ये सारी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़। और एक चीज़ आप और बेटर याद रखें कि इसको आप डायरेक्टली जब अकाउंट बनाना हो तो एसेट्स ऑलवेज जो है आपका जो है डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसे कहाँ लिख देना, डेबिट साइड में। और लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस है और उसे आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसे आप कहाँ ले आओगे, क्रेडिट साइड में इसे आप लिख दोगे। अगर आप बैलेंस शीट के थ्रू देखोगे तो बैलेंस शीट मोस्टली राइट साइड में होता है। जो चीज़ें राइट साइड हो तो उसे कहाँ लाएंगे आप, लेफ़्ट साइड में। और जो लायबिलिटीज़ आपके बैलेंस शीट के लेफ़्ट साइड होती है उसे आप कहाँ लाओगे, राइट साइड में। इसको करने के बाद अब आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में देखें ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविज़न एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स और रियलाइजेशन। अब आप देखेंगे कि इसमें रिजर्व फॉर प्रोविज़न एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का दूसरा साइड, ये सारी चीज़ें कहाँ दी हुई हैं, डेबिट है। तो इन सब को आप क्या करोगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और एक चीज़ और भी है जो है मशीनरी रिप्लेसमेंट, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, अगर उस कोई एनी प्रॉब्लम हो, यानी उसकी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो, तो उसकी रिकवरी के लिए ये फ़ंड जनरेट करते हैं। आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया है कि ये जो लायबिलिटीज़, ये जो प्रोविज़न है, इनका सिर्फ और सिर्फ जो है यूज़ जो है आप किसी भी तरीके से अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस करती है तो उसकी रिकवरी के लिए। ये आपके आउटसाइड लायबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए इनका पेमेंट नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये आउटसाइड जो लायबिलिटीज़ दी गई है इसका पेमेंट करना है। ट्रांसफ़र अगर आपका राइट साइड में है तो इसका पेमेंट या पार्टनर टेकन जो होगा वो डेबिट साइड में होगा। ये अगर आपका डेबिट साइड में एसेट्स ट्रांसफ़र हो रही है तो जो वैल्यू रियलाइज या पार्टनर टेकन ओवर होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो अपोजिट साइड यानी क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। फिर आप देखें
फॉर कैश सेल ऑफ एसेट्स, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का दूसरा साइड कैश या बैंक क्या है, डेबिट है। जब उसे पोस्ट करेंगे तो कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट। सेल ऑफ एसेट्स, आपको बताया एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र किया डेबिट साइड में, और जब सेल हो रहा है तो उसे कहाँ लिख दिया जाएगा, क्रेडिट। अगर इसी एसेट्स को कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उतना पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, इसलिए बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है, तो इस तरीके से आप इसे बाई पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। नेक्स्ट आइए, फॉर कैश पेमेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज़ का कैश पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रियलाइजेशन का दूसरा साइड कैश या बैंक आपका क्रेडिट है, जब पोस्टिंग होती है जस्ट रिवर्स ये कहाँ आ जाएगा आपका, डेबिट टू कैश लायबिलिटीज़ पेड ऑफ। अगर इस लायबिलिटीज़ का पेमेंट कोई पार्टनर कहता है कि मैं करूँगा, तो इतना पैसा उसके कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये क्रेडिट है, ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे ईजी फंडा जो है कि एसेट्स always transfer to debit side and liabilities transfer to credit. If assets transfer debit, पेमेंट रिसीव या पार्टनर टेकन है तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट। लायबिलिटीज़ को क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं, जब पेमेंट करेंगे तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। अगर देखें तो इंट्रीज से ज़्यादा इजी आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाना है, बस आप दिमाग अपना मेकअप किए रहें कि एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए रियलाइजेशन के आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, डेबिट में। लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये इसके अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आप देखें, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, तब इसमें देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक है, तो ये कैश या बैंक जो क्रेडिट है इसे आप कहाँ लिख दोगे, डेबिट में, टू कैश ऑब्लिक बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। अगर इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कोई पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट है, ये आपका क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। थर्ड एंट्री में देखें कहीं रियलाइजेशन आया नहीं, इसलिए इसकी पोस्टिंग इसमें नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी कोई ऐसी एंट्री नहीं जहाँ पर आपका रियलाइजेशन आया। अब आप हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 में देखें इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें जब ट्रांसफ़र हो गई, ये आपने कर लिया, इसको कर लिया, ये सारी चीज़ें जब हो गई तो इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। और बैलेंस के लिए देखें कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है, रियलाइजेशन इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन डेबिट और इनकम। अगर इनकम साइड आपका क्रेडिट साइड अगर एक्सेस है तो इट मीन्स कि आपकी प्रॉफिट होगी, तो क्रेडिट का टोटल आप डेबिट में लाएंगे और लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और जो भी पार्टनर हैं, क्योंकि हमने जो है मान के चला कि 3 पार्टनर XYZ हैं और तीनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट, और लॉस की कंडीशन हो तो ये चीज़ें ना होकर इसको यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, और इसको यहाँ पर कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग जो है लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पार्टनर्स लोन्स लायबिलिटीज़ साइड होता है, और लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र कहाँ, लायबिलिटीज़ बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ बाई बैलेंस BD करके इसको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आप जो है, क्योंकि पार्टनर्स लोन डायरेक्ट पे करना है तो इसलिए टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखकर जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखने के बाद इस अकाउंट को आप क्या कर लोगे, क्लोज कर लो। रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो थर्ड अकाउंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब आप पार्टनर्स कैपिटल के लिए जहाँ जहाँ इंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है उसके थ्रू हम लोग पोस्टिंग करेंगे। अब आप देखें इस एंट्री में फर्स्ट सेकंड में कहीं पे पार्टनर्स नहीं आया, थर्ड एंट्री में नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आप देखें
इसमें भी कहीं आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया। फोर्थ में आइए, फोर्थ में बी पार्ट में जहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इससे पहले XYZ 3 पार्टनर हैं। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बैलेंस। और एक चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिए, जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज़ होगी, वो सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, क्रेडिट में, और जिससे रिड्यूस होना है वो सारी चीज़ें डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अगर बैलेंस शीट में कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट और रिजर्व दिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट 3 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अकाउंट टू अकाउंट, लायबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड में होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, राइट साइड में। और इसके अलावा एसेट साइड में अगर आपका कोई लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो एसेट साइड में राइट साइड में दिया, तो उसे आप कहाँ ले आओगे, डेबिट साइड। इसके बाद सारी चीज़ें आप जो है एंट्री के थ्रू या रियलाइजेशन का जस्ट अकाउंट टू अकाउंट जो है अपोजिट जो है पोस्टिंग करके आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन है तो पार्टनर्स डेबिट है, तो टू क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन। और ये क्या किया था, इन्होंने एसेट्स टेकन किया था, उस चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दें। इसके बाद आप देखें, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में भी लायबिलिटीज़ टेकन हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स का दूसरा साइड रियलाइजेशन जो डेबिट है उसे आप कहाँ लाओगे, क्रेडिट में, लायबिलिटीज़ टेकन ओवर करने के लिए ये आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप देखें रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल है तो ये भी रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे किया है, पार्टनर। क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटीज़ के पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो इतना अमाउंट उसके कैपिटल में इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पर उसने एक्सपेंस किया है। यही चीज़ रियलाइजेशन में, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को पे करना था अगर उसने पार्टनर ने पे किया है तो इतना पैसा यानी उसने फर्म में कंट्रीब्यूट किया है, लगाया है, इसलिए उसकी कैपिटल को हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। फिर इसके बाद ये अगर ट्रांजैक्शंस है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस रियलाइजेशन आर पेड बाय फर्म, तो इसके लिए जो क्या है देखें, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है तो कैश कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। ये देखें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ये आप लिख देंगे। इसके बाद रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये जो रियलाइजेशन आपने डेबिट किया है उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट में। तो ये प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, उसे यहाँ लिख देंगे। और अगर लॉस की कंडीशन है तो वही चीज़ आप यहाँ पर टू रियलाइजेशन लिखकर आप कर लेंगे। ये आप देखें, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस की कंडीशन। फिर इसके बाद ये पार्टनर्स लोन का पेमेंट हमने जो सेकंड अकाउंट प्रिपेयर किया उसमें हम लोगों ने कर रखा है, और इस चीज़ को हमने पहले ही बताया कि ये रिजर्व दिए गए हैं और टू पार्टनर्स कैपिटल है तो ये सब डेबिट हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, आपकी क्रेडिट साइड में, और ये आपके क्या हैं, लॉसेज हैं। तो कैपिटल डेबिट हुआ तो ये दोनों कहाँ आ गए, आपके डेबिट साइड में आ गए। ये सारी पोस्टिंग करने के बाद हम लोग जो है फाइनल सेटलमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि किस पार्टनर का किस साइड बैलेंस आ रहा है। अगर पार्टनरों की क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है तो उसे डेबिट में लाएंगे और डिफरेंस मनी को यहाँ लिख देंगे कैश ऑब्लिक बैंक, और अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट साइड लिखने के बाय कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपके पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। फोर्थ हम लोग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अगर उसका टोटल मैच कर जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि हम लोगों ने उसे करेक्टली सॉल्व किया। अब देखें, जब हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट, कैश लिखेंगे, अगर बुक में बैंक है तो बैंक के थ्रू करेंगे। तो ये आपके
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है या बैंक। अगर बोथ दिया है तो कैश बैलेंस को बैंक में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बैलेंस शीट से बैलेंस लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ये आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से सारी पोस्टिंग करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर डेबिट साइड में कहाँ कैश आया है, ये आप देखें डेबिट में कैश आपका आया है। तो बाय रियलाइजेशन आप यहाँ पर लायबिलिटीज़ के पेमेंट का, यहाँ देखिए लायबिलिटीज़ पेड ऑफ, तो ये डेबिट है, ये कहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। फिर आप देखें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कैश डेबिट है, इसलिए यहाँ पे बाय रियलाइजेशन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद आप देखें रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में कैश कहाँ आया है, ये आपका, तो कैश ये सेल ऑफ एसेट्स है, तो इसे आप डेबिट में टू, ये चीज़ जो हमने आपको बताया था कि ये क्योंकि कैश अकाउंट बनाए हैं तो कैश बैलेंस को, बैंक बैलेंस को कैश में ट्रांसफ़र किया। अगर आप बैंक बनाओगे तो यहाँ पर क्या लिख देना, कैश, और उसके बाद टू रियलाइजेशन, ये आपको जो सेल करने के बाद जो अमाउंट एसेट्स का रियलाइज हुआ है उसे आप डेबिट में शो कर दें। इसके बाद पार्टनर्स लोन में आप देखें कैश ऑब्लिक बैंक की आपका डेबिट साइड में है, जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, पार्टनर्स लोन। फिर इसके बाद जो थर्ड अकाउंट आपने बनाया है वो है रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके थ्रू पोस्टिंग करेंगे। यहाँ देखें डेबिट साइड में ये आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, जिस भी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है उसकी पोस्टिंग यहाँ पर कर दी जाएगी अगर क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखें फाइनल जो सेटलमेंट हो रहा है कैश ऑब्लिक बैंक की आपका जो डेबिट है किस अकाउंट के थ्रू, XYZ, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल आप लिख देंगे। क्रेडिट साइड में देखें कहाँ पर कैश या बैंक आया है, ये लास्ट आया, उस चीज़ को आप कहाँ शो कर देंगे, आप ये आप डेबिट साइड में शो कर देंगे। एसेट्स के रियलाइज का जो आपको मिला वो अकाउंट टू अकाउंट जस्ट रिवर्स आपको पोस्टिंग करनी। और फाइनली अगर इसका टोटल मैच कर जाता है तो इट मीन्स कि हम लोगों ने उसे करेक्टली सॉल्व किया। एक बार फिर आप जो है अगर एंट्रीज़ आपने नहीं बनाए, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कहता है कि अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसे आप कैसे ईजिली प्रिपेयर करेंगे, एक बार आप उसे देख लें। सबसे पहले जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सैंड्री एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, उन सारी चीज़ों को टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स को आप ट्रांसफ़र कर दोगे। एसेट्स राइट साइड बैलेंस शीट में होगा, उसे आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लायबिलिटीज़ लेफ्ट साइड में है, उसे राइट साइड में आप ये ट्रांसफ़र कर लेंगे। एसेट्स डेबिट में ट्रांसफ़र किया, सेल आउट करेंगे तो उसे बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ये आप लिख दोगे। किसी पार्टनर ने प्रॉपर्टी टेकन ओवर कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसके उस अमाउंट को हम लोग चार्ज कर लेंगे। लायबिलिटीज़ को हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया, जब पेमेंट करेंगे तो उसे आप डेबिट में कर लेंगे। और पार्टनर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि उस लायबिलिटीज़ का पेमेंट मैं करूँगा तो उतना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप पे करेंगे, वैसे भी नॉमिनल अकाउंट, रियल जो है क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी पेमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी और जो भी रियलाइज़ होगा वो सारी चीज़ें इनकम होगी वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। आपने अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे शो कर दी जाएंगी, डेबिट में। एसेट्स रियलाइज़ हो या टेकन ओवर हो तो क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल लीजिए और उसे डेबिट में मिलाइए, जो डिफरेंस होगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। और एक पॉइंट और अच्छे से आप याद रखिएगा कि अगर किसी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दी हुई है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो मानी जाएगी। और अगर कोई भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट वैल्यू ना दी है तो उसे फुल से जो है अमाउंट उसे पे किया जाएगा। अगर इन 3-4 लायबिलिटीज़ में अगर 2 की पेमेंट की वैल्यू दी गई है, बाकी की ये शो नहीं किया है क्या अमाउंट पे करना है, तो उसे हमें फुल्ली पे करना है। सेकेंड नंबर पे अगर आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन है तो लोन का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे क्रेडिट में शो करने के बाद टू कैश आर बैंक करके उसे पेड ऑफ करना। उसके बाद थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज़ करता है उन सारी चीज़ों को आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करें और जिससे रिड्यूस हो रहा है वो सारी चीज़ें डेबिट।
कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद जो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें जो दी हों उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, राइट साइड में यानी क्रेडिट में। और एसेट्स में दो लॉसेस हो सकते हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से इनको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आप जो है जो भी रियलाइजेशन के थ्रू है लेफ़्ट टू राइट आप उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। लायबिलिटीज़ टेकन ओवर किया है पार्टनर, उसकी कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे। कोई लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया वो भी उसके कैपिटल से को इंक्रीज़ करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो उसे आप लिख दोगे। और यहाँ पे उसके जो एसेट्स आपने अगर किसी एसेट्स का पेमेंट कर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो उतने से उसकी कैपिटल को क्या करेंगे, एसेट्स टेकन ओवर किया तो उसके कैपिटल को रिड्यूस। और लॉस हो रहा है ये करने के बाद आपका जो है ये अकाउंट्स जो बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करने के बाद ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर ली जाएगी और फाइनली जो बैलेंस होगा कैश पब्लिक बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद आप जो है क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट का टोटल अगर आपका मैच कर जाए तो आप ये जान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। और इसके लिए टू बैलेंस BD लिखने के बाद आप जहाँ भी रियलाइजेशन में बैंक आया है आप ये देखें क्रेडिट में उसे कहाँ लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड में। ये आप देखें डेबिट में ये दोनों है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग कहाँ ले आएंगे, क्रेडिट में। और उसके बाद जो है लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट में देखिए ये डेबिट है, इसे कहाँ ले आएंगे, लोन को क्रेडिट में लाएंगे, पार्टनर्स लोन को। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का जो फाइनल पेमेंट है ये डेबिट साइड है, ये कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। और उसके बाद इसके टोटल को मैच कर दिया। इस तरीके से ये जो फोर्थ अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अब इस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।